प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, यह पाठ एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडेय द्वारा लिया गया साक्षात्कार है, जिसमें धनराज पिल्लई के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। प्यारे बच्चों, धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो इन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, जो धनराज की अपनी पहली स्टिक बनी। प्यारे बच्चों, इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला। उस समय ये 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखाई देते थे। सन 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया और वे मुंबई आ गए। इसी वर्ष इन्होंने और इनके बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल कर धूम मचा दी थी। 1988 के नेशनल कैंप के 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल नहीं होने के कारण मायूस हो गए, मगर एक साल बाद ओलिवन एशियन कप के लिए इनको चुना गया, जिसके बाद ये सदैव आगे बढ़ते गए। प्यारे बच्चों, धनराज पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए। उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी न मिलती। अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हो, परंतु बैचलर ऑफ हॉकी तो हैं ही। प्यारे बच्चों, विनीता पांडे ने जब उनसे उनके तुनक मिजाज होने का कारण पूछा तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा हुआ बताया। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वे अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे, जिससे उनका गुस्सा और अधिक हो जाता था। उन्हें जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इससे वे चिड़चिड़े हो गए। वे भावुक भी बहुत हैं। वे किसी को कष्ट में देख नहीं सकते। वे अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने में भी संकोच नहीं करते। प्यारे बच्चों, उन्होंने बताया कि कृत्रिम घास को देखकर वह विज्ञान की तरक्की पर अचंभित थे। उनकी सबसे पहली कार सेकंड हैंड अरमाडा थी। बाद में सन 2000 में उन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदी। फिर सर्वप्रथम 1994 में पुणे के भाऊ रोड पर 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा।
बाद में 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में एक फ्लैट दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें खास तब महसूस हुआ जब वे पहली बार राष्ट्रपति से मिले। प्यारे बच्चों, यह था संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ के कुछ शब्दार्थ भी जान लेते हैं। तुनक मिजाज, चिड़चिड़ा, कष्ट साध्य, कष्ट देने वाला, जुझारू, संघर्ष करने वाला, कृत्रिम, बनावटी, शोहरत, प्रसिद्धि, हैसियत, सामर्थ्य, कदर, आदर। प्यारे बच्चों, आइए संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, साक्षात्कार के अनुसार धनराज पिल्लई खुले दिल के, सीधे, सरल और भावुक व्यक्ति हैं। वे बड़े ही कठिन आर्थिक संघर्षों से गुजरे जिससे वह अपने आप को असुरक्षित समझने लगे थे। उन्हें गुस्सा बहुत अधिक आता है, परंतु वह अपने घर परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। उन्हें अपनी प्रसिद्धि पर जरा भी अभिमान नहीं है। लोगों को लगता है कि उनके स्वभाव में तुनक मिजाजी आ गई, परंतु आज भी वे सरल व्यक्ति ही हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, धनराज पिल्लई की जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा बहुत ही संघर्षपूर्ण है। उन्होंने एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया। इनसे बड़े 2 भाई हॉकी खेलते थे, जिसे देखकर इन्हें भी हॉकी खेलने का शौक हुआ, परंतु स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे। ये अपने साथियों से स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। इन्हें अपनी पहली हॉकी स्टिक तब मिली जब इनके बड़े भाई का चयन भारतीय कैंप के लिए हुआ। तब इनके बड़े भाई ने अपनी पुरानी स्टिक इन्हें दे दी। प्यारे बच्चों, मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। 1986 में इन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया। 1989 में ऑलविन एशिया कैंप में चुने जाने के बाद ये सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते रहे। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें पवई में एक फ्लैट दिया और 2000 में इन्होंने अपनी फोर्ड आइकॉन खरीदी। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की इस बात का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, धनराज पिल्लई की इस बात का अर्थ है कि कई लोग प्रसिद्ध होने के बाद घमंडी हो जाते हैं, परंतु उनकी मां द्वारा दिए संस्कारों के कारण आज वह प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी विनम्र स्वभाव के हैं। इंसान चाहे जितना ऊंचा उठ जाए, परंतु उसमें घमंड की भावना नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आइए साक्षात्कार से आगे की बात भी जान लेते हैं। नंबर 1, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए।
ध्यानचंद हॉकी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे। उनकी स्टिक से बॉल सटती थी तो गोल होकर ही वापस आती। वह हॉकी को एक करिश्माई अंदाज में खेलते। वह 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। इसलिए ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? सन 1928 से लेकर सन 1956 तक भारत ने हर ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस खेल ने गुलाम भारत को विश्व में एक पहचान दिलाई। इसलिए हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। प्यारे बच्चों, आइए अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला देखिए, यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों की बातचीत के आधार पर लिखिए। प्यारे बच्चों, हम धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं क्योंकि हमारे समाज में बहुत से संगीतकार, कलाकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, खिलाड़ी आदि हैं जिन्हें शोहरत तो मिली परंतु उनके काम का उचित मेहनताना नहीं मिला। पैसा और शोहरत दोनों अलग चीज़ें हैं। पैसा तो गलत कामों से भी कमाया जा सकता है परंतु शोहरत केवल अपने काम के प्रति प्यार से प्राप्त होती है। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित। संभव, संभावित, संभवतः। उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। पहले बच्चों, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग देखिए। प्रेरणा, महात्मा गांधी के आदर्शों से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक, महापुरुषों की कथाएं प्रेरक होती हैं। प्रेरित, बहादुरी की कहानियां मुझे बहादुर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। संभव, यह काम मेरे लिए संभव है। संभावित, परीक्षा की अभी संभावित तिथि ही जारी हुई है। संभवतः आज बारिश होगी। उत्साह, आज का दिन उत्साह भरा रहा। उत्साहित, आज छात्र बड़े उत्साहित हैं। उत्साहवर्धक, यह किताब छात्रों के लिए उत्साहवर्धक है। मेरे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। तुनुक मिजाज शब्द तुनुक और मिजाज 2 शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। प्यारे बच्चों, वर्षा के लिए समान शब्द हैं बारिश, बरखा, बरसात। चंद्रमा देखिए, चंदा, चांद, चंदर। नया, नया, नवीन, नूतन। पैर, पग, पद, पांव। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द हैं गोल, बैकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। प्यारे बच्चों, यदि हम क्रिकेट की बात करें तो गेंद, बल्ला, विकेट, रन, पिच, नो बॉल, वाइड बॉल, बाउंसर, स्क्वायर कट, बाउंड्री आदि अनेक ऐसे प्रचलित शब्द हैं जो क्रिकेट के खेल में ही प्रयोग होते हैं।
प्यारे बच्चों, यह थे संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अवश्य ही समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।